स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट MTP2 का जनवरी 25 का क्वेश्चन 3। और ये क्वेश्चन 3 का ए है, ये क्वेश्चन 3 का बी है। अभी ये जो ए है वो सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, सिंपल सेम टू सेम आंसर है, बस सिंपल 5 वर्ड्स में किया गया है ताकि हम समझ सके सिर्फ पढ़े तो भी। ये भी सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, सेम टू सेम है। देखिए रोहित पटेल का है क्वेश्चन 3। रोहित पटेल क्या करता है, केमिस्ट शॉप उन्होंने उनकी है केमिस्ट शॉप अहमदाबाद में, सेंट्रल अहमदाबाद में है। What skills or strength can Rohit develop to compete effectively against online medicine sellers? अमेजोन से क्या पॉलिसी बाजार वालों से कैसे compete करेगी, ये पूछ रहे हैं हमें। अबे तो तूने खोली है तो हमको क्यों पूछ रहा है? ये सीए का काम नहीं है एडवाइस देना कि कैसे कैसे क्या बोलते हैं माल बेच सके, फिर भी दे देते हैं लोग। अब देंगे सीए देंगे तो भी बकवास ही देंगे। देखिए आंसर क्या है, कैपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल रेयर हार्ड टू इमिटेट। ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि जो रेयर हो, वैल्यूएबल हो, हार्ड टू इमिटेट हो, कॉपी ना कर सके और रिप्लेस भी ना हो सके। समझा गया? जैसे कि नोकिया का फोन रिप्लेस नहीं हो सकता था, हो गया, पर वैसे आईफोन आया तो आईफोन कॉपी नहीं कर सकता कोई। समझा गया? हर ओल्ड कोर कॉम्पिटी ऐसी कैपेबिलिटीज जो हो ना, उसको कोर कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। समझा गया लोग? कोर कॉम्पिटेंसीज इंग्लिश नाम है। A small chemist shop operates locally within a specific area. एक छोटी केमिस्ट की शॉप जो लोकली है, उस पे जो ऑपरेट करती है लोकली विदिन से, बट कैन स्टिल डेवलप, वो स्टैंड डेवलप कर सकती है एडवांटेज पाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं जी? तो रोहित पटेल को फोकस करना पड़ेगा ये सब एरिया में। कौन से एरिया में? ये एरिया। समझा गया लोग? समझा गया नहीं लोग? अरे बच्चों हाँ, रोहित पटेल को क्या करना पड़ेगा? फोकस करने पड़ेगा ये सब एरिया में। कौन से एरिया? बिल्डिंग फ्रेंडली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। कोई भी छमिया आए, अरे कोई भी लड़की आए तो उससे पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ, फ्रेंडली बनो उससे, लड़के से मत बनो, ऐसा लिखा हुआ है। नहीं नहीं, सबसे बनो, सबसे फ्रेंडली और पर्सनल बन जाओ। जैसे कि वो मांग रहा है कि दवा मांग रहा है ताऊ की, तो बोल रहे ताऊ आया है तुमको, क्या क्या हुआ तुमको, ऐसा सब पूछने का हालचाल। समझ गया? बेफजूल की बातें करो, मतलब ये। दूसरा, ऑफरिंग फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी दे दो, पेट्रोल का भाव भले 150 या 100 हो जाए, पर फ्री होम डिलीवरी देने का बेड़ू, वो भी 10 रुपए की दवाई के लिए। समझ आ गया? क्रिएटिंग फास्ट डिलीवरी सिस्टम। फास्ट डिलीवरी BMW ला के रखो घर पे, जो फास्ट डिलीवरी दे के आए। क्रिएटिंग फास्ट डिलीवरी सिस्टम दैट ऑनलाइन सेलर्स में फाइंड हार्ड टू मैच। ऑनलाइन सेलर क्या बोलते हैं, हार्ड हो जाए उनके लिए, पर तो वो क्या वो लैम्बोर्गिनी ला देंगे तो क्या करेंगे? समझा क्या लोग? बीइंग इन द सिटी सेंटर यू कैन सेट अप अ नेटवर्क टू डिलीवर टू वाइड एरियाज। ऐसा नेटवर्क बनाओ, कैसे बनाओ वो नहीं बताएंगे, बनाओ खाली। ये तो सबको पता है, नेटवर्क बनाने से ये होता है कि क्या बोलते हैं, फास्ट डिलीवरी करने से ये होता है, पर एप्लीकेबल तो हो, भाव में आ जाना चाहिए। वो नुकसान करेगा तो थोड़ी फास्ट डिलीवरी दे सकते हैं हम। हाँ, यू कैन सेट अप नेटवर्क टू डिलीवर टू वाइडर एरियाज को देंगे। हाँ भाई हाँ। तो वो वाले का केमिस्ट आगे नहीं बोलेगा मेरे एरिया में को बेच रहा है, वो अलग लो केस ठोक देगा हम पे। कीपिंग एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर बायर्स। देर रात तक काम करो, 3-4 बजे तक, मतलब 24 घंटे ही बोलो, 24 घंटे बैठे रहो अपनी दुकान में गाना बना के। समझ आ गया? अलाउइंग इजी क्रेडिट और मंथली पेमेंट सिस्टम फॉर पेशेंट्स। इजी क्रेडिट मतलब मंथली पेमेंट सिस्टम, मतलब क्या बोलते हैं वो रखो, क्या बोलते हैं, खाता रखो, खाता सबका कि बाद में दे देना इससे करके। 1 महीने का कई खाता मेंटेन, पर वो अभी कोई दवा का पैसा ही ना दे तो क्या कर सकते हैं वो, फिर नुकसान हो जाएगा ये तो। ये सब पूछा है हमको MTP2 में। देखो गाइस, पेशेंट होनी रेगुलर मेडिसिन, जिनको रेगुलर मेडिसिन चाहिए उनका खाता रखो। अच्छा, जिनको रेगुलर मेडिसिन उनका ही खाता, बाकी सबका मत रखो।
रेगुलर आता उनका ही खाता, फिर वो टपक जाए तो पैसे कौन देगा? समझा? ये सब लूप होल ये सब लिखनी चाहिए इधर पे, ये लोग नहीं मानेंगे, मार्क्स भी नहीं देंगे उसके। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन विजन एंड मिशन। विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करो। देखो, विजन होता है फ्यूचर को, फ्यूचर से रिलेटेड सिंपल सी बात है, समझ आएगा? विजन डिस्क्राइब्स द फ्यूचर आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर में कैसा दिखेगा उसको विजन बोलते हैं। और मिशन, मिशन सर्व्स एज अ ऑनगोइंग एंड टाइमलेस गाइड फॉर द प्रेजेंट। वो मिशन होता है वो आज का ही होता है, प्रेजेंट का होता है। समझ आया? सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। विजन मतलब फ्यूचर, मिशन मतलब इधर अभी प्रेजेंट, टाइमलेस गाइड फॉर द प्रेजेंट। गाइड मतलब आज क्या करना है उसका, उसको मिशन बोलते हैं। विजन स्टेटमेंट कैन इंस्पायर पीपल टू वर्क टुवर्ड्स अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। विजन क्या बोलते हैं, मोटिवेशन दे सकता है लोगों को गोल, गोल में मीट करने में। इवन इफ दे आर चैलेंजिंग हार्ड हो तो भी। समझ आ गया? विजन होना तो सब, सब क्या होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसा लिखा है और होता नहीं है ऐसे। जैसे मेरे को बिलियन डॉलर कंपनी पहुंच, मेरे को बिलियन डॉलर पहुंचना है कंपनी को रेवेन्यू में, तो क्या एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा क्या? क्या बात करते हैं ये लोग फालतू की। लॉन्ग एज विजन इज क्लियर, मेजरेबल, अचीवेबल। यहाँ पे देखो अचीवेबल लिख दिया, मेजरेबल मतलब माप सकते हैं उसको, विजन को मापेंगे लोग। अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। और टाइम बाउंड मतलब टाइम पे हो जाए ऐसा। अचीवेबल मतलब हाँ अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिलियन डॉलर रख दो तुम 10 रुपए वाली चॉकलेट बेचते हो तो। समझ जाएगा वो। ऐसे हो सकता है कैडबरी वालों ने किया 10 रुपए की बैग बेच के ऐसा, पर हो सकता है वो। मिशन स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे मिशन स्टेटमेंट वो प्रोवाइड करती है पाथ फॉर रीचिंग द विजन। विजन को कैसे पहुंचे उसके लिए वो क्या बनाती है, रास्ता बनाती है मिशन। मिशन स्टेटमेंट based on the organization's core values, based on the organization's core values। समझा गया ब्रो? विजन स्टेटमेंट दूसरे हाथ पे क्या होता है, विजन स्टेटमेंट को पथ देती है कि कैसे पहुंचा जाए इस विजन को, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्वभाव के हिसाब से हो, कोर वैल्यूज के हिसाब से हो। वो स्टेटमेंट प्ले अ की रोल इन द सक्सेस एंड बॉटम लाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही स्टेटमेंट क्या करती है की रोल बताती है। जैसे कि बोथ स्टेटमेंट प्ले की रोल, बोथ विजन और मिशन स्टेटमेंट दोनों ही सक्सेस और बॉटम लाइन ओ भाई, सक्सेस भी पहुंचा सकती है और नीचे भी ले जा सकती है। ऐसे करके ऐसे भी पहुंचा सकती है, ऐसे करके ऐसे भी पहुंचा सकती है, ऐसे करके ऐसे भी पहुंचा सकती है, ऐसे करके ऐसे भी पहुंचा सकती है। दोनों ही मिशन और विजन स्टेटमेंट। समझा गया वो? मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द ब्रॉडर पर्पस, नैरो नहीं, ब्रॉडर, ब्रॉडर ब्रो, ब्रॉडर। वो कुछ भी होता है तो दिखते हैं इधर नहीं। ब्रॉडर क्या मीनिंग क्या होता है ब्रॉडर? ब्रेडर नहीं ब्रो, ब्रो BROADER। ब्रॉडर यानी वाइड, चौड़ा। देखो बॉडी आ गई इधर, ओ भाई। हाँ, इसको ब्रॉडर बोलते, इसको नैरो बोलते, छोटा और बड़ी छाती। बड़ी छाती मतलब ब्रॉडर, छोटी छाती मतलब नैरो। फिर डिफाइन द ब्रॉडर पर्पस, डिफाइन करती है ब्रॉडर पर्पस को और रीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्टेंस, और बताती है कि क्यों एग्जिस्टेंस में है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एज इट रिमेन अनचेंज फॉर मेनी इयर्स इफ इट इज वेल क्राफ्टेड। अगर मिशन स्टेटमेंट अच्छे से बनाओ तो क्या हो सकता है, चल सकता है बहुत सालों तक। समझ आ गया ब्रो? सालों तक चेंज ना करना पड़े, ऐसा अच्छा बनाओ तो, वो तो हमको पता ही है। विजन स्टेटमेंट क्या होता है, वो स्पेसिफिक होता है,
स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट के हिसाब से ही होता है विजन स्टेटमेंट। आउटलाइनिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव इन द फ्यूचर, आउटलाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जहाँ पहुंचना चाहता है फ्यूचर में, बढ़ो एंड विद इन अ सर्टेन टाइम पे, और स्पेसिफिक टाइम में ही पहुंचना चाहता है। जैसे 1 बिलियन पहुंचना है तो 5 साल में, बस 5 साल में नहीं पहुंच पाए तो गाना मराओ। विजन शोज दैट विल बी what will be accomplished if the organization is successful, विजन ये बताता है कि क्या पाएंगे हम जब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब विजन मतलब बड़ी छाती, मिशन मतलब छोटी छाती। समझ रहे हो, यही आज के लिए समाप्ति की घोषणा करते